हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो है वो सॉल्यूशन आपका चल रहा है और सॉल्यूशन के अंदर हम जो बहुत ही बड़ा टॉपिक अणुसंख्य गुणधर्म, और उस अणुसंख्य गुणधर्म के अंदर हमने पहला टॉपिक आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हम पढ़ा चुके हैं। दूसरा है वो है आपका क्वथनांक में उन्नयन। ये टॉपिक हमारा चला था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन वह ताप जिस पर द्रव उबलने लग जाता है, वह ताप जिस पर द्रव उबलने लग जाता है वह आपका क्वथनांक कहलाता है। और इस क्वथनांक के अंदर आप देखिए, हमने आपको जो इसके चित्र के माध्यम से आपको हमने बताया था कि डेल्टा टीवी बराबर आपका टी एफ माइनस टी बी का मतलब बॉइलिंग और टी बी आपका 0। ये इस प्रकार से हमने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था। ये है आपका क्वथनांक में उन्नयन और ये है आपका विलयन का क्वथनांक और ये हो गया आपका विलायक का क्वथनांक। क्या हो गया आपका विलायक का क्वथनांक। आप देखिए क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्य गुणधर्म है। अणु संख्य क्या है? गुणधर्म जिसका मान अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, जिसका मान अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अतः क्वथनांक में उन्नयन का मान अर्थात क्वथनांक में उन्नयन का मान उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो देखिए डेल्टा टी वी समानुपाती आपका एम कुललता और डेल्टा टी वी बराबर आपका क्या हो गया के वी एम। यहाँ के वी बराबर आपका है मोलल उन्नयन स्थान। अर्थात क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्या गुणधर्म है जिसका मान अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अतः क्वथनांक में उन्नयन का मान उस विलयन की मोललता, मोलल यहाँ जो है, यहाँ स्मॉल एम बराबर आता है मोललता। डेल्टा टीवी बराबर आपका समानुपाती चिन्ह केवी, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक हो गया आपका। अब जो है ये आपका
यदि स्मॉल एल बराबर 1 हो तो आपका हो गया डेल्टा टीवी बराबर एबी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब है समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 आपका तो ये रहा। समीकरण 1 से आपका हो गया, समीकरण 1 से डेल्टा टीवी बराबर टीवी एम, मोलकता बराबर आपका होता है विलेय का अणुभार और विलेय की मोलों में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार ग्राम में इंटू 1। जो है आपको सही। अब ये मान जो है हमको समीकरण इसके अंदर 1 के अंदर रखना है। 1 के अंदर हम रख देंगे तो डेल्टा टीवी बराबर आपका क्या हो गया केवी डॉट आपका हो गया डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू डब्ल्यू बी 1000। हमको एम ए जो है अवाशोषी विलेय के यानी क्वथनांक में उन्नयन के आधार पर समीकरण 3 क्वथनांक में उन्नयन के आधार पर अवाशोषील विलेय के अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्वथनांक उन्नयन के आधार पर अवाशोषील विलेय के अणुभार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अणुभार जो है मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका एमए बराबर आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका केवी डॉट डब्ल्यू ए बटे आपका डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम अवाशोषित विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं, अणुभार की गणना कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए केवी का जो मान है, ये केवी जो है आपका केवी का जो मान है किसी विलायक के लिए विशिष्ट होता है, जिसका मान भिन्न भिन्न विलायकों हेतु भिन्न भिन्न होगा, जिसे हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो वो सूत्र है आपका, निम्न सूत्र है वो है आपका निम्न सूत्र आपका देखिए वो है आपका के बी बराबर आपका आर टी बी 0 बटे आपका वो है डेल्टा एच बी इंटू 1000। यहाँ जो है यहाँ आपका आर गैस स्थिरांक है, आपका यहाँ गैस स्थिरांक है। P0B जो है वो है विलायक का क्वथनांक और आपका HV जो है वह है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो क्वथनांक में उन्नयन है
क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्या गुणधर्म होता है। अणुओं की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक में उन्नयन का मान बढ़ता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि क्वथनांक उन्नयन एक अनुसंख्या गुणधर्म होता है जिसका मान अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है तो क्वथनांक में उन्नयन का मान भी बढ़ता है। और यदि कोई अवाशुशील विलय इस प्रकार से होता है तो उसका वियोजन नहीं होता, अर्थात वो टूटता नहीं है, और वहाँ क्वथनांक में उन्नयन का मान उसके अणुभार के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। अवाशुशील है तो उसका वियोजन नहीं होगा, तो हम उसके अणुभार के आधार पर उसके अणुभार के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो क्वथनांक में उन्नयन है ये हम पूर्व के उसमें भी पढ़ चुके हैं वीडियो में। अब इसको जो क्वथनांक में उन्नयन का जो प्रायोगिक विधि है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रायोगिक विधि देखिए आपकी सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, वो देखिए आप क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन को ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि। तो प्रायोगिक विधि देखिए आप, यह है क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने की क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि बताएं। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि की को दी थी लैंडर्स बर्गर ने इस विधि को दिया था। वैज्ञानिक के आधार पर ये विधि है। तो देखिए लैंडर्स बर्गर विधि, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने की लैंडर्स विधि के अंदर देखिए आप ये आपका स्टैंड है, ये आपका जो है क्वथनांक फ्लास्क है आपका, ये देखिए आपका ये आपका जो है क्वथनांक फ्लास्क है आपका, ये वाला जो है वो आपका क्वथनांक फ्लास्क है। और ये क्वथनांक फ्लास्क देखिए ये आपका ये रहा। और इस क्वथनांक फ्लास्क से हम जो द्रव जो आपका उगलता है उसे जो द्रव उगलता है उसे वेगमान तापमापी वेगमान थर्मामीटर लगा रहता है, जैसे क्वथन नली में हम भेज दिया जाता है। और क्वथन नली देखिए इस क्वथन नली के अंदर ये भेज दिया जाता है। क्वथन नली के अंदर
ये आपका क्वेश्चन नली के अंदर ये क्वेश्चन नली है। इस क्वेश्चन नली के अंदर भेज दिया जाता है और ये बैटमैन आपका जो है तापमापी जो है या लगा रहता है। ये चारों तरफ से ग्लास गर्म वाष्प जैकेट से घिरा रहता है। गर्म वाष्प जैकेट से घिरा हुआ रहता है। वाष्प जैकेट से ये देखिए गर्म वाष्प जैकेट से घिरा हुआ रहता है। ये रहा आपका ये जो है इसके अंदर इस वाष्प को भेज दिया जाता है और ये आपका जो है थर्मामीटर तापमापी जो यंत्र है बैटमैन वो आपका लगा है। ये लीजिए इसको ग्लास को देखिए बर्नर पर गर्म किया जाता है। लैंप के माध्यम से और ये स्टैंड पर आपका तो इस प्रकार से देखिए ये आपका जो है बर्नर है आपका। तो ये आपका देखिए ये हो गया उबलता हुआ विलायक इसके अंदर भरा हुआ है आपका उबलता हुआ उबलता हुआ विलायक। और ये उबलता हुआ जब विलायक हम भरते हैं इसको गर्म करते हैं तो ये इस जो है वाष्प के अंदर इसको इस फ्लास्क की जो वाष्प है इसे क्वेश्चन नली के अंदर भेज दिया जाता है और ये आपका जो है ये होता है बैटमैन आपका तापमापी बैटमैन तापमापी। और इस छिद्र की सहायता से हम इसमें पदार्थों को मिलाते रहते हैं। गरम वाष्प जैकेट होता है ये गरम वाष्प का जैकेट ये गरम वाष्प जैकेट होता है और ये आपका संघनित्र लगा रहता है। संघनित्र और ये आपकी जो है
यह है क्वथनांक नली। तो यह क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने की लैंडरसन विधि। क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने की लैंडर्सबर्गर विधि। तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने की लैंडर्सबर्गर विधि। देखिए ये आपका जो है या लैंडर्सबर्गर विधि के द्वारा क्वथनांक में उन्नयन का प्रायोगिक निर्धारण कर लिया जाता है। और एक क्वथनांक ये फ्लास्क है, ये आपका जो है वो है आपका क्वथनांक फ्लास्क। और इस क्वथनांक फ्लास्क के अंदर जो है आपका उबलता हुआ विलायक है। और इस क्वथनांक फ्लास्क इसमें से किसी भी द्रव को उबाला जाता है जिसकी वाष्प को क्वथन नली के अंदर, ये क्वथनांक नली के अंदर जो है हम भेज दिया जाता है या डाला जाता है। क्वथन नली में बैकमान थर्मामीटर, बैकमान तापमापी लगा रहता है जो, और बाहर से हम जो है किसी भी जो बाहर से किसी भी गर्म जैकेट के द्वारा ये घिरी हुई रहती है, गर्म वाष्प के जैकेट के द्वारा ये घिरी हुई रहती है। और इसमें किसी पदार्थ को निकालने अथवा मिलाने के लिए छिद्र उपस्थित होता है। और बैकमान थर्मामीटर जो होता है वो अधिक संवेदनशील, यानी कि अधिक संवेदनशील मतलब 0.01 केल्विन ताप को भी माप सकता है। ताप 0.1 केल्विन ताप का मान भी ज्ञात कर सकता है। ये बैकमान जो तापमापी है आप देख लीजिए 0.1 केल्विन जो ताप है उसका भी मान ज्ञात कर लिया जाता है। क्वथन नली में जो है शुद्ध आपका विलायक लेकर वहां पर ताप ज्ञात कर लेते हैं। क्वथन नली के अंदर जो है शुद्ध विलायक लेकर वहां पर हम ताप ज्ञात कर लेते हैं और जिस पर वह उबलता है, जो विलायक के क्वथनांक को दर्शाता है। अब क्वथनांक नली में अवाष्पशील विलय की तुली हुई मात्रा को विलायक जो है में मिला देते हैं। अब इसका पुनः वहां ताप ज्ञात कर देते हैं जिस पर वह उबलता है, वही उसके क्वथनांक को दर्शाता है, वही उसके क्वथनांक को दर्शाता है। अर्थात विलयन तथा विलायक, विलयन तथा विलायक के क्वथनांकों के में अंतर के आधार पर क्वथनांक में उन्नयन का मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखिए विलयन और विलायक के मान को ज्ञात कर लेते हैं। क्वथनांक मान में जो वृद्धि होती है उसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इस प्रकार से लैंडर्सबर्गर विधि है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ एक हम आंतरिक सवाल करते हैं, वो है आपका क्वेश्चन देखिए 100 ग्राम जल में 5 ग्राम अवाष्पशील यानी 100 ग्राम जल में 5 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलयन का क्वथनांक 0.50 डिग्री सेल्सियस 10-50 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो पदार्थ का
अणुभार ज्ञात कीजिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें ज्ञात करना है। और के भी सवाल के अंदर दिया हुआ है। तो उन्नयन मोलर उन्नयन क्वथनांक जो है वो है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये आपका सवाल है, ये आपका दिया हुआ है। तो देखिए डेल्टा टीवी बराबर जो अपन ने फॉर्मूला निकाला था वो केवी डॉट आपका डब्ल्यू ए बाटे आपका है एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू ए का। तो ये देखिए, ये आपका जो सवाल है वो देखिएगा, यहाँ दिया हुआ जो है वो देखिए, ये आपका सूत्र रहा। अब दिया हुआ है जो है, दिया हुआ वो है आपका, देखिए ए भी आपका दिया हुआ है, बिल्कुल सीधा स्पष्ट है। ए भी आपका 0.52 केजी मोल इनवर्स दिया हुआ है। और आपका देखिए विलयन का क्वथनांक 0.50 डिग्री, पदार्थ मिलाने पर विलयन का क्वथनांक जो है वो आपका डेल्टा टीवी जो दे रखा है 0.50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपका। इसके बाद में जो है डब्ल्यू ए, यानी 100 ग्राम जल में डब्ल्यू ए बराबर आपका 5 ग्राम है आपका। और आपका डब्ल्यू बी बराबर आपका है 100 ग्राम। अब हमें ज्ञात करना है एम ए क्वेश्चन मार्क, एम ए हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये जब हमें ज्ञात करना है तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, एम ए आप यहाँ जाएगा आपका, ये आपका क्या आ गया एम ए आपका, ये आ गया के भी जो है आपका वो कितना है 0.52 है इंटू 5 ग्राम बटे आपका डेल्टा टीवी जो है कितना है 0.50 इंटू कितना है आपका 100 इंटू 1000। ये आपका सवाल है। अब देखिए ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो गई, ये दशमलव से आपका ये दशमलव गया आपका, ये गया आपका, और ये 1 जीरो से आपकी ये जीरो गई, 5 से आपका 5 गया। इतना सीधा सवाल है। और ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर वेट 52। तो इस प्रकार से पदार्थ का जो अणुभार होगा वो कितना हुआ आपका 52। तो ये बहुत ही सरल सवाल है, आंकिक सवाल है, जो कि एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। इस प्रकार से बहुत सीधा आपका सवाल है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? क्वथनांक में उन्नयन शब्द। वासुदाब में अपेक्षिक अवनमन का मतलब झुकाव पढ़ रहे थे। अब हम जो दूसरा पॉइंट आज हमारा खत्म हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाता है वह आपका क्वथनांक कहलाता है। और जो हमने अंतर बताया आपको, डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी जीरो, यानी विलयन माइनस विलायक। तो विलायक में जो है ताप के अंदर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, यानी विलयन में से हम विलायक घटा रहे हैं तो मान में वृद्धि हो रही है, इसलिए हम उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसका हमने आपको डेरिवेशन भी आपको समझाई, आपका जो आया था वो डेरिवेशन आपको हमने यहाँ तक समझा चुके थे। फिर आपको निम्न सूत्र भी हमने बताया, उसमें गैस स्थिरांक वाला, गुप्त ऊष्मा वाला। अब ये हम जो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि लैंडरसन बर्गर विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक क्वथनांक क्लास होता है जिसके अंदर हम एक विलायक ले लेते हैं, जिसको हम उबालने पर ये जो है क्वथन नली के अंदर इसको डाला जाता है और इसमें बैकमैन तापमान के अंतर लिखा जाता है। किसी पदार्थ को बाहर निकालना या डालना हम छिद्र के द्वारा डालते हैं और इसके ताप को बनाए रखते हैं। गर्म वाष्प जैकेट चारों तरफ ये रहती है। तो इस प्रकार से हम विलायक का क्वथनांक ज्ञात कर लेते हैं।
फिर दूसरा हम विलियम इसके अंदर लेते हैं क्वथनांक क्लास के अंदर, उसका ज्ञात कर लेते हैं। जो अंतर में जो वृद्धि होती है वही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये लैंडर्स बर्गर विधि बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये अपना अंकित सवाल आपको करा दिया, बहुत सरल है। ये यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल है क्वेश्चन, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ डेल्टा टी भी आपका जो है दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, के भी आपका जो है 0.52 है, डब्ल्यू भी आपका विलायक का भार है, विलेय का भार है, और अणु भार हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार से हमने मान रख दिए और ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो इसमें तीसरे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बहुत।